हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक पुअर माइंडसेट कैसा रहता है, एक रिच माइंडसेट कैसा रहता है। इसमें हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। उन 5 पॉइंट की मदद से हम ये जानेंगे कि एक पुअर माइंडसेट, एक पुअर आदमी सोचता कैसे है और एक रिच आदमी कैसे सोचता है, और आपको भी कैसे सोचना चाहिए। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब क्या होता है, हमारे पास दो माइंडसेट है, एक है पुअर माइंडसेट, एक है रिच माइंडसेट। अब आप एक एग्जांपल से समझो। अगर एक दोनों के पास 10-10 हज़ार है, तो सबसे पहले पुअर माइंडसेट क्या सोचेगा, उसे सोचेगा सबसे पहले स्पेंड करने का, कि कहाँ कहाँ वो उसे स्पेंड कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो रिच माइंडसेट होगा दूसरी तरफ, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करने का सोचेगा कि उस पैसे को वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट। People with a poor mindset often spend money as soon as they earn it. They prioritize buying the latest gadgets, clothes, or luxury item to satisfy short-term desires. As a result, they have very little money left to save or invest for the future. तो आपको इन दोनों में से बनना क्या है? आपको एक पुअर माइंडसेट बनना है या आपको एक रिच माइंडसेट बनना है? डिपेंड्स। अगर आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा सेव करना है, अच्छा पैसा अर्न करना है, तो कोशिश ये करनी है जो भी पैसा आपके पास हो एटलीस्ट उसका 10 से 20% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट वेल्दी इन द फ्यूचर। गॉट इट? रिच माइंडसेट, पीपल विद अ रिच माइंडसेट पे themselves first by saving and investing before spending. They understand that every rupee invested today has the potential to grow over time through compounding. Instead of asking what can I buy, they ask how can I make this money grow. Got it? So this is the basic and this is the major difference between the poor mindset and rich mindset. और कोशिश ये करो हमेशा कि आपको रिच माइंडसेट की तरह सोचना है। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, चाहे आपकी सैलरी 15,000 हो, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, 2 लाख हो। अगर आप रिच माइंडसेट वाली मेंटेलिटी रखोगे तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में वेल्दी बन जाओगे। लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी पुअर माइंडसेट वाली होगी, जो कि ज़्यादातर लोगों की होती है, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे, चाहे आप प्रेजेंट में कितना भी पैसा अर्न कर रहे हो। गॉट इट? दूसरा पॉइंट आता है लुकिंग फॉर क्विक मनी वर्सेस बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? सबसे पहला उनका माइंडसेट होता है पैसा बनाना। बट वो कुछ टाइम पैसा बनाएंगे, उसके बाद मार्केट को सारा पैसा देकर मार्केट से निकल जाएंगे। दे आर द पुअर माइंडसेट। वो रिच माइंडसेट नहीं है। वो हमेशा जल्दी रिच बनने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रिच माइंडसेट होगा उसे पता होगा कि जो वेल्दी अगर वो बनेगा तो वो धीरे धीरे बनेगा, एक साथ थोड़े से टाइम के अंदर वो वेल्दी नहीं बन सकता है, रिच नहीं बन सकता है। दैट इज़ द यू कैन से सिम्टम्स ऑफ अ रिच माइंडसेट। वो ये सोचेगा कि धीरे धीरे उसे अमीर बनना है और धीरे धीरे उसे पैसा इस तरह इन्वेस्ट करना है कि उसका जो वेल्थ है वो इंक्रीज होता रहे लगातार। लेकिन पुअर माइंडसेट सट्टा करेगा, गैम्बलिंग करेगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा अमीर बनने की, जो कि सरासर गलत है। Got it? A poor mindset focuses on getting rich quickly through shortcuts, risky bets, or unrealistic expectations. On the other hand, a rich mindset understands that wealth is built through patience, discipline, and consistency. They know that successful investing and business growth take time. Instead of chasing overnight success, they focus on making steady progress every single day. Got it? सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आपको स्पेंड करना है या इन्वेस्ट करना है। दूसरा क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है या आपको थोड़ा लंबा टाइम देकर वेल्दी बनना है, जो कि हमेशा आपको अगर वेल्थ इकट्ठा करनी है तो उसमें आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। गॉट इट? तीसरा पॉइंट आता है सीइंग प्रॉब्लम्स वर्सेस सीइंग अपॉर्चुनिटीज़। अब क्या होता है, एक जो पुअर माइंडसेट होगा वो प्रॉब्लम्स देखेगा, मतलब प्रॉब्लम्स देखेगा और उस प्रॉब्लम्स को देखकर वो पीछे हट जाएगा। लेकिन जो रिच माइंडसेट होगा वो देखेगा अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसे ग्रैब करेगा और उससे पैसा अर्न करेगा और फिर लीव कर देगा। मतलब
एक पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम को देखकर पीछे हट जाएगा, ऑन दी अदर हैंड जो रिच माइंडसेट होगा वो अपॉर्चुनिटी देखेगा, उसे ग्रैब करेगा, जो भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम दिखती है उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेगा। गॉट इट? Whenever challenges arise, people with a poor mindset mainly focus on obstacles. They often say it's impossible or the market is too risky. Fear of failure prevents them from taking calculated opportunities. Rich mindset. People with a rich mindset sees problem as opportunity to learn and improve. They ask, how can I solve this? Instead of giving up. Every challenge becomes a lesson that helps them become stronger and smarter over time. अब आप यहाँ देखो, एक पुअर माइंडसेट क्या कह रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता और मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और दूसरी तरफ जो रिच माइंडसेट है वो कह के आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, अगर कोई उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व कैसे कर सकता है। मतलब अगर मार्केट में उसे कोई ऑब्स्टिकल फेस हो रहा है तो वो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा, ना कि उससे लीव करने के बारे में सोचेगा। गॉट इट? That is the difference between the poor mindset and rich mindset. फोर्थ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्लेमिंग अदर्स वर्सेस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पुअर माइंडसेट सबको ब्लेम करता रहेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास पैसा आया नहीं आया, जो कि सरासर गलत है। लेकिन जो रिच माइंडसेट होगा वो जिम्मेदारियों को लेगा, उसे निभाएगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा, रिजल्ट लेकर आएगा और उसी से वो अमीर बनता है। गॉट इट? व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, अ पुअर माइंडसेट ब्लेम्स द मार्केट, द इकोनॉमी, लक और अदर पीपल। रिच माइंडसेट, अ रिच माइंडसेट accepts responsibility for both success and failure. They review their mistakes, learn from them and improve their strategy. Taking ownership helps them grow faster because every failure becomes valuable experience. Got it? तो अगर आपको एक रिच माइंडसेट जैसा सोचना है तो आपको ये 4 पॉइंट्स तो फॉलो करने ही करने हैं। और अभी जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको उस चीज़ को भी फॉलो करना ही करना है। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर गए लाइफ टाइम तो डेफिनेटली यू विल बी अ रिच माइंडसेट और आप वेल्दी बनेंगे फ्यूचर में। आपको ये हमेशा सोचना है, यू विल बी वेल्दी इन अ फ्यूचर। गॉट इट? तो 5वां पॉइंट है बाइंग लाइबिलिटीज वर्सेस बाइंग एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपको पैसिव इनकम देते रहे। लाइबिलिटीज़ आप पर कर्ज, मतलब जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपको पैसा देना पड़ रहा है, आप कर्ज में है। दीज आर लाइबिलिटीज़। गॉट इट? तो पीपल जो पुअर माइंडसेट है उनके पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, लेकिन रिच माइंडसेट के पास एसेट्स ज़्यादा होंगे और हमेशा वो सोचेगा कि एसेट्स को कैसे क्रिएट किया जाए। गॉट इट? पुअर माइंडसेट, पीपल विद अ पुअर माइंडसेट ऑफन स्पेंड मनी ऑन थिंग्स that lose value or increase expenses such as expensive cars, luxury items or unnecessary gadgets purchased on EMI. Rich mindset, people with a rich mindset focus on buying assets like stocks, business, real estate or skills that increase their income over time. So this is the difference between the rich mindset and poor mindset. और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने एसेट्स क्लासेस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और अपनी लाइबिलिटीज़ को आपको कम करना पड़ेगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटीज़ हमेशा रहेगी, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम आपको लाइबिलिटीज़ रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एसेट्स रखने हैं इफ़ यू वांट टू बी अ वेल्दी। गॉट इट? तो 5 पॉइंट्स हमने कौन कौन से सीखे? स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, सेकेंड है लुकिंग फॉर क्विक मनी वर्सेस बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, थर्ड है सीइंग प्रॉब्लम्स वर्सेस सीइंग अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ है ब्लेमिंग अदर्स वर्सेस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ है बाइंग लाइबिलिटीज वर्सेस बाइंग एसेट्स। गॉट इट? दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसकी मदद से आप एक शॉर्टकट वे में समझ सकते हैं कि विच इज़ अ पुअर माइंडसेट एंड विच इज़ अ रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट स्पेंड्स फर्स्ट, सेव्स लेटर, looks for quick money, sees problem, blames others for failure, buys liabilities to impress. Rich mindset saves and invests first, spends later, builds wealth patiently over time, sees opportunities, takes responsibility and learns, buys assets to increase income. अगर आपको कहीं भी ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले
अगर आपको मिले कि कोई लाइबिलिटीज ज़्यादा रखा हुआ है तो इट मीन्स इट्स अ पुअर माइंडसेट। अगर किसी के पास एसेट्स ज़्यादा है इट मीन्स इट इज़ अ रिच माइंडसेट और आपको उसके साथ रहना ही रहना है। गॉट इट? तो एट द एंड अ पुअर माइंडसेट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन while a rich mindset focuses on long term financial freedom. Wealth is not determined only by how much you earn, it is also shaped by your habits, decisions, and the way you think about money. Developing better financial habits over time can make a meaningful difference regardless of your current income. देखो, अगर आपको रिच माइंडसेट वाली कैटेगरी में जाना है तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। आप मिनिमम 4 से 5 साल इसमें लगेंगे। आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से अर्न करना पड़ेगा, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप रिच माइंडसेट की कैटेगरी में जाएंगे। गॉट इट? आपको ऐसा हड़बड़ी नहीं करनी है कि भाई मेरे पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, अपने एसेट्स को बढ़ाओ। आपको करना है, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे अपने एसेट्स क्लास आपको बढ़ाने हैं। गॉट इट? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो मैंने इस चैनल पर 210 प्लस वीडियोस डाल दी है, तो आप मेरी उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है और डिटेल में आपको आना चाहिए। और मैं बहुत ही जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस जल्दी करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा बने रहिए। गॉट इट? थैंक यू।